श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 125। ऋषि कक्षिवाद दर्घ तमस देवता स्वर्ण यस्य दान स्तुति छंद त्रिष्टुप जगति। दानशील मनुष्यों के दान को विद्वान प्रातः काल ग्रहण करते हैं और सूर्योदय के पूर्व उठकर सूर्य की किरणों में सन्निहित प्राण तत्व रूपी धनों का लाभ से कृत होते हैं हुए वह दीर्घायु और संतान से युक्त होते हैं। जो दान देने वाले मनुष्य प्रातःकाल उठकर किसी मांगने वाले याचक को रस्सी से पांव बांधने के सदृश अपार धन प्रदत्त करते हैं, ऐसे दानी मनुष्य श्रेष्ठ गौ और स्वर्ण से युक्त होते हैं। इनको इंद्र देवता अति श्रेष्ठ अन्न और धन प्रदत्त करते हैं। मैं यज्ञ के त्राता शोभनकर्ता को देखने की इच्छा करके सुसज्जित रथ पर आरूढ़ होकर आज उपस्थित हुआ हूँ। दीप्तिशाली मादक सोम के अभिषुत रस का पान करें। प्रभुतवीर पुत्रादि विशिष्ट को प्रिय और सत्य वाक्य द्वारा समृद्ध करें। दुग्धवती कल्याण दायिनी गावें यजमान और यज्ञ संकल्पकारी के पास जाकर दुग्ध प्रदान करती हैं। समृद्धि के कारण भूत धृत धारा तर्पणकारी और हितकारी मनुष्यों के चारों ओर से उपस्थित होती हैं। जो व्यक्ति देवों को प्रसन्न करता है और स्वर्ग के पृष्ठ देश में अवस्थान पर देवों के बीच गमन करता है, प्रवहमान जल उसके पास तेजो विशिष्ट सार प्रदान करता है। पृथ्वी सस्य आदि से सफल होकर उसे संतोष प्रदान करती है। जो व्यक्ति धन देता है उसी को ये सारी मणि मुक्तारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। धनदाता के लिए देवलोक में सूर्य रहते हैं। दान देने वाले ही जरा मरण शून्य स्थान प्राप्त करते हैं। धनदाता दीर्घायु प्रदान करते हैं। जो देवों को प्रसन्न रखता है उसे दुख और पाप नहीं मिलते। शोभनवत्शाली मनुष्य भी वृद्धावस्था से ग्रसित नहीं होते। देवों के प्रति प्रदता और स्तुतिकर्ता से भिन्न पुरुषों को पाप आश्रित करता है। जो देवों को प्रसन्न नहीं करते उन्हें शोक प्राप्त होता है। सूक्त 126 ऋषि कुक्षिवाद देवता विद्वांस छंद त्रिष्टुप। सिंधु निवासी भावव्य पुत्र स्वनय के लिए आपने बुद्धि बल से बहुसंख्यक किशोर संपादित करता हूँ। हिंसा विरहित राजा के कीर्ति प्राप्ति की इच्छा से मेरे लिए 1000 सोमयज्ञों का अनुष्ठान संपादित किया है। स्वर्ग में चारों ओर अशोषण कीर्ति को व्याप्त राजा ने कुक्षिवान को 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 वेगशील घोड़े, 100 श्रेष्ठ बैल प्रदान किए थे। सोने द्वारा दिए हुए श्रेष्ठ वर्णों के अश्वों से युक्त श्रेष्ठ स्त्रियों से युक्त दशरथ हमारे यहाँ आए हैं। दिन की प्रारंभिक बेला में राजा ने कुक्षिवान को 60,000 गांवों को प्राप्त किया। 1000 गाय के सामने 10 रथों में 40 लोहित वर्ण के अश्व पंक्तिबद्ध होकर चलने लगे। कुक्षिवान के अनुचर उनके लिए घास आदि जुटाकर मदमक्त स्वर्णाभरण विशिष्ट और सतत गमनशील अश्वों की मालिश करने लगे। हे बंधुगण, पूर्व में दान का स्मरण करके आपके लिए 3 और 8 सब 11 रथ मैंने ग्रहण कर बहुमूल्य गायों को दिया है। ये सब प्रेम पूर्वक रहने वाली प्रजाओं परिवारों को सिद्धित होकर रथादि युक्त होकर श्रेय का काम करें। यह सौभाग्य योग्य रमणी रोमसा अच्छी तरह आलंगित होकर सुतवत्सा नकुली की तरह चिरकाल तक रमण करती हैं। यह बहु रेतो युक्ता रमणी मुझे बहुत बार भोग प्रदान करती हैं। पति पत्नी से कहती है मेरे पास आकर मुझे अच्छी तरह स्पर्श करे। यह न जानना कि मैं कम रोम वाली अर्थात भोग के योग्य नहीं हूँ। मैं गंधारी मिसी की तरह लोम पूर्णा और पूर्णा वयवा हूँ। इस प्रकार सूक्त 126 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।